बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आइन, कानून और अखलाक, ये तीन एक ऐसे लफ्ज़ हैं जो बोलते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इस पर अमल दरामद की बात आती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमल दरामद दूसरों पर होना चाहिए। हर वो शख्स जो पाकिस्तान में ताकतवर पोजीशन पर हो, एक अहम ओहदे पर हो या जिसके पास अनलिमिटेड इख्तियारात हों, वो इन अल्फाज को और ख़ास तौर पे कानून को और अखलाकियात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता। रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के अंदर मैं आपसे एक मिसाल शेयर कर लेती हूँ कि नैब तरमीम हुई और नैब तरमीम से मुताल्लिक हमने देखा कि हाईएस्ट फोरम जो कि सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर बैठे जो जजेस हैं वो लिटरली पीडीएम को लिताड़ रहे थे कि भाई ये क्या तरमीम इन्होंने कर दी। ये पूरी की पूरी तरमीम इन सारों ने अपने लिए कर दी। अपने लिए से मतलब ये कि तमाम तर ये जो तरमीम की गई है नैब के हवाले से, उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सियासतदानों को होगा जिन सियासतदानों ने इनकी तरमीम की है। तो ये कहीं ना कहीं मॉरली गलत लग रहा था। मज़े की बात यह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान को इसी किस्म की सिचुएशन का सामना है, लेकिन ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब सुप्रीम कोर्ट के इस्लाहाती बिल के हवाले से कानून साजी की जाती है। ये कानून साजी पार्लियामेंट में होती है, एक बार नहीं दो दफ़ा इस को मंजूर किया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इसने नाफिजुल अमल में आना होता है, लेकिन नाफिजुल अमल होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट 8 रुकनी बेंच बना देता है। मुद्दा यह है और ख़बर यह है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात से मुताल्लिक खुद, जी हाँ खुद बेंच में शामिल होकर के, बल्कि बेंच की सरबराही कर रहे हैं, वो इस केस की समाअत हो रही है। ये भी अपने आप में फर्स्ट टाइम हो रहा है, एक एग्जाम्पल सेट हो रही है। अब इस केस में एक्चुअली जिन्हें मुद्दई होना चाहिए था वो मुनसिफ हैं, वो जज हैं। हमने माजी में लीडर्स से भी ये बातें सुनी, इमरान खान साहब से भी ये बातें सुनी, चाहे वो पनामा का केस हो, चाहे वो नैब के हवाले से मामला हो। हमेशा इमरान खान साहब भी ये कहा करते थे कि कैसे कोई हुक्मरान अपने हवाले से कोई इंक्वायरी अपनी हुकूमत में ही कर सकता है। वैसा ही ये जो मामला है हमारे सामने आ रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है उसमें एक बार फिर हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, या फिर इस दफ़ा एक नई तारीख रकम होगी और पार्लियामेंट को इज्जत मिलेगी, पार्लियामेंट को इज्जत देने का फैसला होगा? यही जानने की हम कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे सेनेटर राना मकबूल साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमशेद चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन करेंगे जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमशेद भाई, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएँ कि इस टाइम पर PDM की हुकूमत है। आप थोड़ी देर के लिए ये भी भूल जाएं कि इस वक्त मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं वो उमर अता बंदयाल साहब हैं। आप ये सोचें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप ये सोचें कि इमरान खान साहब वजीर आजम हैं मुल्क के, और इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं, और यही जो कानून साजी है ये इमरान खान बहैसियत वजीर आजम और आपकी हुकूमत बहैसियत पार्लियामान में ये कानून साजी करती है, तो फिर भी आपका रवैया रद्द-ए-अमल यही होगा? नहीं, देखें, इसको बिल्कुल आइसोलेशन में चीज़ें देखी नहीं जाती। इसको अगर इसका पस मंज़र देखें या आगाज़ देखें कि शुरू कहाँ से हुई, और फिर दूसरा देखें कि इसका पर्पस क्या है, तो फिर मैं समझ तो ज़्यादा समझ आती है। मुझे एग्जैक्टली यू कैन से कि ये जो अपना प्रोसीजरल जो आप कह लें कि व्यू है इसका, अपना सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर्स ले डाउन होने हैं उसके हवाले से मतलब मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकती है कई शिकों के बारे में, ठीक या गलत है। लेकिन बेसिक जो बात है कि आप देखें शुरू किस लिए हुआ। ये शुरू इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन ना हो, और गवर्नमेंट इलेक्शन ना चाहना जो है बेसिकली इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चाहती, सहूलतकार भी ये चाहते हैं। सो सहूलतकार और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट पहली बार इकट्ठे हुए हैं। एक बार 97 में इकट्ठे हुए थे और दूसरी बार ये है, दूसरी बार ये इकट्ठे हुए गवर्नमेंट और सहूलतकार। नॉर्मली सहूलतकारों की सपोर्ट करती है सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी, हमेशा जुडिशरी और सहूलतकार इकट्ठे होकर इस मुल्क में हुकूमत करते रहे हैं। पहली बार हुआ है कि सहूलतकारों के साथ पार्लियामेंट आई है। सो यहाँ पे जो पर्पस शुरू हुआ वो धमकियों से, दौंस से, धांधली से शुरू हुआ, और फिर एक पर्पस मेड या एक टेलर मेड कानून साजी पर पहुंचा, और साथ साथ ही धमकियां, साथ साथ ही बार, साथ पैसा, ताकत, हर चीज का इस्तेमाल शुरू हुआ। सो अभी तक वो जो गेम है वही चल रही है।
इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस पहले जाहिर अक्सरियत में हैं कि वो आइन के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के थ्रू आइन के भी खिलाफ, जो कभी 90 दिन का जो बुनियादी हक है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का या वोट का सर आप बुनियादी कहाँ हक खड़े है, हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं ना, आप उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े हैं ना, आप कहाँ खड़े हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल उमर अता बंदयाल के साथ नहीं खड़े, हम आइन के साथ खड़े हैं। जहां जो जो बंदा भी आइन के साथ खड़ा हो जाएगा, आज उमर अता बंदयाल कहते हैं मैं इलेक्शन 90 दिन आइन के साथ नहीं खड़ा और शहबाज शरीफ खड़ा हो जाए तो हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएंगे। आज आप कह लें कि राणा सनाउल्लाह कहे कि मैं आइन के साथ खड़ा हूं, हम राणा सनाउल्लाह के साथ खड़े होंगे। बेसिकली कौम ने, मैंने, आपने, हर बंदे का बुनियादी हक है वोट। बुनियादी हक से आप महरूम करें किसी को तो ये बुनियादी आप कह रहे हैं आइन शिकनी है। आइन के साथ हमने खड़े होना। 23 करोड़ लोगों का मुल्क आइन से चलता है। ये किसी की पसंद नापसंद से, वक्ती आप कह रहे इख्तलाफात से बहुत अच्छी बात की है, हो सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है जमशेद भाई, लेकिन आइन टूट गया है। आइन टूट गया है क्योंकि 90 दिन में इंतखाब नहीं हुए और 14 मई को भी इंतखाब नहीं होने। अगर बहुत जोर लगा के कुछ भी अनहोनी करके अगर हो भी गए 14 मई को, तो फिर भी वो 90 दिन नहीं बनते, 90 दिन एक्सीड कर ही जाते हैं। लेकिन सर अगर आज आप इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, अगर आज आप पार्लियामान के अगेंस्ट खड़े होंगे तो आपको इसका नुकसान होगा। नैब जब तरमीम हुआ सर, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, आप लोग अभी भी करते हैं। अभी भी इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर जब भी मुखातिब होते हैं लोगों से, जब भी कौम से खिताब करते हैं बकौल आप लोग के, तो वो ये हमेशा ये कहते हैं कि जी जो नैब का जो तरमीम है किया गया है ना, वो इन्होंने बेसिकली खुद से एक डील की है और नैब के पर काट दिए हैं ताकि इस PDM की हुकूमत को फैसिलिटेशन मिले, इनके जो केसेस है वो ख़त्म हो। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस तरमीम से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को ही हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी कैबिनेट के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। इसी तरह अगर ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की जंग, अगर आप इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े होंगे या अगर आप इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो फ्यूचर में जाके आपको इसका नुकसान होने वाला है सर। देखें बिनिश, मैंने आप कह लें कि पार्लियामेंट हो, PTI हो या PDM हो या फौज हो या आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट हो, जो इन सारों का एक और या मीडिया हो, इन सारों का जो बुनियादी काम है वो आइन की पुश्तिबान है। ये आइन को लेके चलने वाले लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है। अगर इनमें से PTI हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फौज हो या आप हो, मैंने उसका अचार डालना है जिसने आइन के साथ नहीं खड़े होना, मैंने उसका अचार डालना है जिसने खड़े नहीं होना आइन के साथ। वो मेरी PTI हो, वो मेरी जमात जो मुझे सबसे प्यारी है वो भी हो, मैं उसमें नहीं रहूंगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा। तो पार्लियामेंट का क्या? पार्लियामान में आप लोग जाते हैं सर, इमरान खान साहब पार्लियामान में जाएंगे तो वजीर आजम बनेंगे, पहले इलेक्शन लड़ेंगे, MNA बनेंगे, MNA बन गए फिर वजीर आजम बनेंगे सर। तो पार्लियामान कहाँ खड़ी है आपके लिए? बस इसका जवाब दे दे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाना है। देखिए, पार्लियामान ही पुश्तिबान है, पार्लियामान ही के थ्रू चीजें होती हैं, लेकिन पार्लियामान अपना फर्ज तो पूरा करे। पार्लियामान वो जो फर्ज पूरा करे, जो अपने दी हुई ड्यूटी के अगेंस्ट चली जाए, वो नहीं है, वो पार्लियामान नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं काबिल, वो फौज काबिल कबूल नहीं है। मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे फौज काबिल कबूल नहीं है जो अपनी ड्यूटी से इनहराफ करे ना करे सर। ऑपोजिशन में आकर के आप नाम ले लेते हैं। वैसे इमरान खान साहब जगह जगह जाके सबको बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, कभी मिडिल ईस्ट के लोग बता रहे हैं, कभी आपको फलाने लोग आकर के बता रहे हैं। तब जब बाजवा साहब थे कुर्सी पर, आर्मी चीफ थे, ना आप उनका नाम लेते थे ना आप उनको हटा सके। ये बातें ना करें कि फौज भी काबिल कबूल नहीं है, ये बातें ऑपोजिशन में सूट करती हैं, हुकूमत में आके सबके तेवर बदल जाते हैं। वापस आती हूँ मैं आपके पास। राना मकबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम नाम लेके बात करेंगे, जो आइन के खिलाफ जाएगा मैं इमरान खान का भी नाम लूंगा, सुप्रीम कोर्ट का भी लूंगा, अपना भी लूंगा। जो आइन के साथ नहीं खड़ा, बिल्कुल सही है। कासिम सूरी साहब का भी नाम लें आप, और आप असद कैसर साहब का भी नाम लें, जो उन्होंने 1 साल पहले जो है आइन को पामाल किया, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे के अंदर आप लोग की हुकूमत चली गई थी, और फिर भी उन्होंने जो है नहीं जाने दिया और फिर अदालतें खुली रात को। आप उनका भी नाम लें। अच्छा, मुझे आगे बढ़ने दें। राना मकबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, जहां आपको डट कर खड़े होना था वहां पर आप लेट गए हैं, और माजरत के साथ ये मेरे अल्फाज नहीं है ना, ये मेरे कमेंट्स हैं, ये आप ही के बेंचेस में बैठे हुए आप ही के वजीर कानून साहब फरमा रहे हैं। आप पहले सुन लीजिए वो क्या फरमा रहे हैं, सुनवाइए जी। हमारे मजहब में भी कुरान पाक में हुक्म है तौबा का और माफ़ी का। मैं आज पब्लिक अपॉलोजी ऑफर करता हूँ दोबारा। मेरे ज़ाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा,
मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ मैंने वोट किया, मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सबकी मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज़्यादा खड़े होने चाहिए। जी राणा साहब, आपने सुन लिया कि आपके वजीर कानून क्या फरमा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। ये जो आप लोगों ने गुनाह किया है ना, ये गुनाह ही है कि आपने मेरिट को एक तरफ रख के एक इदारे के साथ या एक मखसूस लोगों के साथ जो एक इदारे में मौजूद थे उनके साथ डील करके मेरिट के अगेंस्ट जा करके फैसले किए। तो सर माफ़ी ना मांगे कौम से, अब आप रिपरकशंस के लिए तैयार रहिए। अब आप ये रो किस लिए रहे हैं? बीनेश, आपकी बात दुरुस्त है। हर की बात करनी पड़ती है। ये जो तारड़ साहब ने कहा, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। उस वक्त ये गलती हुई जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एक नहीं, उससे पहले भी हुई। ये तो अभी की वोट की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले जो वोट एक्सटेंशन का दिया गया और सारी पार्टियों ने दिया, वो कोई कौन सी हौसला अफजा और कौन सी वो नेकी की का प्रचार था जो किया गया, वो भी गलत था। बात यह है कि इन गलतियों से अगर सबक सीख के आपको जान पड़ जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, और स्टैंड लेने की आदत पड़ जाए पॉलिटिशियंस में। पॉलिटिशियन मार ही अपनी कमजोरियों की वजह से खाते हैं। ये जितने आपस में लड़ते फिरते हैं, अगर ये इकट्ठे बैठ के कोई फैसला करके कोई एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार कर ले तो कोई इनको हिला सकता है? कोई सेगमेंट इनको नहीं हिला सकता अगर ये सीधे होके आपस में बैठ के मामलात को तय कर लें। अपनी अनाएं इतनी ज्यादा हैं कि एक दूसरे से गुफ्तगू करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस वजह से ये कीमत अदा करनी पड़ रही है सियासतदानों को और फिर कौम को भी उसके साथ। इसलिए अभी भी वक्त है। तो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन, दे मस्ट गेट टुगेदर इमीडिएटली। छोड़ दें अपनी पुरानी लाइक्स और डिसलाइक्स, बैठ जाए फौरी तौर पे और तय कर लें, सारे मामले हल हो जाएंगे नेगोशिएशन से। किसी सरकारी दरबारे जाने की और तरीके भुगतने की जरूरत नहीं है, ना वकीलों को पैसे देने की जरूरत है। ये कौन से ऐसे इश्यू हैं जो हल नहीं हो सकते, जो बार बार अदालत में जाते हैं, उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो मेहरबानी करें, इस पे गौर फरमाएं। और आप मीडिया भी अपना, मुझे पता आपका भी यही, मेहरबानी करें। अभी तो वक्त इतना है अभी आपके पास, चंद दिन है, चंद हफ्ते हैं, तो बैठ जाए, इसको तय करें। बाकी ये जो बहसें हैं तो ये चलती रहेंगी आइन के मुताबिक। चंद हफ्ते, चंद दिन, आर्टिकल 254 पता नहीं राना मकबूल साहब किसके पास है ये चंद हफ्ते चंद दिनों की जो आप बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ चंद हफ्ते चंद दिन, पता नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किनके पास है। लेकिन आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अनकरीब आप ये देखिएगा कि जो 20 अप्रैल वाला जो फैसला है ना, इसको नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे 20 अप्रैल को। और उसकी वजह यह है कि जी 20 अप्रैल को इसलिए नाफिजुल अमल इस कानून को नहीं होने देंगे। 2-3 ऑप्शन रह गई है अभी भी। पहली ऑप्शन मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी अगर पॉलिटिशियन समझ जाएं और ये बैठ के बात कर लें और 1-2 महीने आगे पीछे करके मसला हल कर लें तो इट इज प्लॉजिबल हो सकता है। लेकिन हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो वहाँ के बाद जाके इलेक्शन में जाएं और वो बताएं कि देखें हमने आपके लिए डॉलर कम किया, पेट्रोल डीजल कम किया, बिजली गैस कम की, इन्फ्लेशन कम की, हमने कमोडिटी आइटम्स कम कर दिए, हमने आवाम को सस्ती रिलीफ दे दिया। दे हैव डन नथिंग। और अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रोसीजर, नया प्रोसीजर की बात, 8 बेंच बनाए, ये क्यों बनाया गया? आपने पहले इमरान के नैरेटिव को, जो इमरान का नैरेटिव इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अपने मसले हल करने आए हैं, जातियात के लिए आए हैं, कोई रियासत को ये अपने कुर्बान नहीं कर रहे, ये रियासत को कुर्बान कर रहे हैं। इनका क्या काम था कि ये काउंटर नैरेटिव में ये चीज़ें सस्ती करते और इमरान की पार्टी से निकल के सोच से इधर चले जाते। अब लास्ट आप ये देखें, अभी भी देखें कि ये क्यों हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को एक अपील का हक मिल जाए, जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल जाए और वो दोबारा रेलिवेंट हो जाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ये इनकी प्रायोरिटीज है। इस जॉइंट सेक्शन में मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन एनी पार्टी। रहना मकबूल साहब पढ़े, मुझे बेर भी रहा कि वहाँ पर अभी भी कोई उन्होंने बात की कि इकॉनमी की,
कोई बात की कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसका कोई हल निकालें, या कोई और बात की सवाए जॉइंट सेशन एक रेजोल्यूशन लेकर आना है, एक तरमीम लेकर आनी है, 5 तरमीम लेकर आनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। और फिर जिस तरीके से तनकीद हो रही है, आपके 2 अदारे तो बच गए हैं, एक फौज और एक सुप्रीम आला अदलिया, आप उसको भी हम ख़त्म करें। और ये ऑनेस्टली आई फील कि PML बहुत ही अनफेयर करे। हाउ कैन यू से कि हम नहीं मानेंगे? ये जो रेजोल्यूशन पर असेंबली का होता है ना, ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट डज नॉट मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ ने जो फैसला कर दिया वो है। हाँ, उनके पास एक ऑप्शन है, आप लेजिस्लेशन करें, आप आइन में तरमीम करें और आप उसको एक प्रॉपर तरीके से कर दें, उनको बाइंड कर दें कोर्ट। यस, लेकिन कोर्ट के मैटर के अंदर नहीं, आप कोर्ट की चीज़ों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उनकी इंटरफियर नहीं कर सकते। और आर्टिकल 191 में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज जाना इमरान को गाली, इमरान चोर, वो जो तोशा खाना चोर, उसके बाद वो जो मदीने की घड़ी चोर, ये को आपके अपने सारे रिकॉर्ड के। फॉर गॉड सेक डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये आप फौज आपका तमाशा देख रही है, लेकिन जहां पर एंड में पाकिस्तान की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की स्टेक्स आ जाएंगी ना, फिर फौज लिहाज नहीं करेगी। फिर भी मेरे ख्याल में यही करना चाहिए, अभी भी फौज को करना चाहिए, इनको बिठाएं, फोर्सफुली बिठाएं। मैं तो यहाँ तक मेरा दिल कहता है कि कमरा बंद कर दें, इनको कहें 2 days आर देयर टू गेट ओनली बी लॉकडाउन। जब आप कोई मसले का अच्छा आइडिया है। लेकिन ब्रिगेड साहब, बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक, मुझे बस एक वो छोटा सा इसका जवाब दे दीजिएगा। तासुर ये बहुत ज़्यादा पनप रहा है। अभी जैसे आपने भी फरमाया कि फ़ौज इनको ज़बरदस्ती बिठा दे, अब हमें भी ये लगता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि अब अगर फ़ौज को इंटरवीन करना चाहिए तो वो इस तरह के ग्रैंड डायलॉग के लिए इंटरवीन करे रादर देन के सियासत के अंदर। लेकिन ये तासुर बहुत है कि इस्टेब्लिशमेंट, जो इस दफ़ा की इस्टेब्लिशमेंट है, वो PDM के साथ है। क्या इस्टेब्लिशमेंट का वोट PDM के साथ है सर? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। फौज बिल्कुल तमाशा देख रही है कि क्या राना सनाउल्लाह कर रहा है, क्या मरीम नवाज को अपने अदारों के बारे में बात करिए, क्या मरियम औरंगजेब जबान इस्तेमाल कर रही है, या इधर से PTI की तरफ से बोल रहे हैं, ये देखते हैं। दे आर जस्ट क्वाइट, बहुत अप्रोच करते हैं, लेकिन दे हैव सेड नथिंग डूइंग। आप, हाँ, आई वुड से कि ग्रैंड डायलॉग के लिए मैं बार बार कहता हूँ, और ये हुकूमत वक्त, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं, मुआशी इस्तेकाम लाएं। That's too big a responsibility for the current Prime Minister. I'm really sorry to say that. लेकिन ब्रिगेड साहब, अभी आपने कहा कि अप्रोच करते हैं, कौन अप्रोच कर रहा है? ये सर पॉलिटिशियंस के लिए वो इमरान खान ने बड़ी जगह कोशिश की, हुकूमत भी अनश्योर कर रही होगी कि जी हमें दे वांट कि कहीं ना कहीं ये उनको पता चले कि वो शायद ऑपोजिशन को सपोर्ट करें या गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर बिजी इन देयर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क। इसलिए वो इधर नहीं आएंगे। हाँ, जब आएंगे, जब देखेंगे खुदा न खास्ता मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी स्टेक है, दे विल कम एंड दे हैव टू हेल्प। चलिए जी, ब्रेक पर जाना। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। और बकौल ब्रिगेड साहब, तमाशा देख रही है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट। चले देखते हैं कितना और कब तक आगे ये तमाशा चलता है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करें। मैं ये चाहता हूँ आप सब लीडर बने। लीडर बनने के लिए कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो क्या, आपका किरदार कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो सादिक, सच्चा और अमानतदार, उसके बाद दलेर आदमी। कभी बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। बुज़दिल आदमी नवाज शरीफ तो बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। आप अपने ज़मीर का सौदा करते हैं पैसे लेके, रिश्वत लेके। आप याद रखें कि आप शिर्क करते हैं और इंसान की इज्जत चली जाती है, गैरत चली जाती है। जब आदमी रिश्वत लेता है वो बेगैरत बन जाता है। जी जनाब जमशेद भाई, जब आदमी रिश्वत लेता है उसकी गैरत चली जाती है। और कितना बुरा लगता है ना, कर्ज मांगना भी अच्छा नहीं होता। ये जिस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, पिछले 4 साल सर आप लोग ही बार बार IMF के पास जाते रहे हैं। हालांकि ये वो IMF का प्रोग्राम था जो कि नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हो गया था, और इमरान खान साहब ये कहते थे, ओहो मैं तो बहुत लेट आया IMF के पास कर्जा मांगने के लिए। और रिश्वत का एक मामला आप ही के दौर में फैसल वाडा साहब अब तक बढ़ चढ़ के चीख कर उसके बारे में बता रहे होते हैं कि जी वो मलिक रियाज साहब के कोई पैसे थे जो लंदन से आए थे, बरतानिया से, और वो बगैर एक किसी को बताए गए एक बंद एनवेलप के अंदर साइन वाइन कर आके तो उनको वापस कर दिए गए। तो ये तो दोनों मिसालें इमरान खान साहब ने खुद ही बता दी। अब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर?
देखिए, पहली बात तो मैं करूंगा, ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि ये ए पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक है इनका। ए पॉलिटिकल इतने हो गए कि लाहौर में अब मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं, अब कराची में मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं। जब तक मीडिया को फोन आएंगे, जब तक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, मीडिया का गला घोंटा जाएगा, हम आपको ए पॉलिटिकल नहीं मानते, ये चूरन कहीं और जाके बेचें। ये बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, ये तमाशा बहुत हो गया। 3.5 साल बाद, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद आप बोर हो जाते हैं। चोर सिपाही बन जाता है, सिपाही चोर बन जाता है। फिर आप 2.5 साल बाद बताते हैं कि पहले चोर फलाना था, अब वो सिपाही बन गया है, और जो पहला सिपाही था वो अब चोर बन गया है। फिर 2.5 साल, 3 साल बाद बताते हैं कि पहले वाला चोर सिपाही बन गया है, और नया चोर सिपाही, जो नया सिपाही, जो पुराना सिपाही था वो अब चोर बन गया है। ये करते करते आज यहाँ पहुंच गए। आपको कौन दावत दे रहा है भाई आप आए? आपको कोई दावत नहीं दे रहा। आपकी वजह से तो ये मुल्क खराब हुआ है, लिहाजा आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा कि आपने सर वो तो कह रहे हैं कि आप लोग राब्ता करते रहते हैं, पैगामात पहुंचाते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। मैंने अभी इसीलिए पूछा, तो अगर आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग क्यों इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात पहुंचा रहे हैं? ना करें, ना पहुंचाएं उनको पैगाम। आप कोई पैगाम नहीं पहुंचा रहे, हम कोई पैगाम नहीं पहुंचा रहे। हम कह रहे हैं अपना काम करें, हम कह रहे हैं अपना काम करें, सियासतदान करने दें, जजेस को करने दें, मीडिया को उनका करने दें। हम कोई पैगाम नहीं पहुंचा रहे किसी को। इनकी वजह से तो सारा जो कुछ आज हुआ है, ये 13 चोर लाके तख्त पे बैठा दिए उन्होंने, और उनके किरदार के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे नाते तो चले जाएंगे आप ला के बैठाया आपने, इनको लेके जाएं जहां जाना है। आपने पॉलिटिकल होने से पहले इनको लेके जाएं, फिर हम जाने देंगे आपको। इस तरह जाने देंगे आपको, जब तक आप इनको लेके नहीं जाते, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, हम बात करेंगे। हम आपकी ए पॉलिटिकल जो आपका क्या नाम है, ए पॉलिटिकल जो आपने अडॉप्ट किया मौक़िफ़, इस पे शुकूक व शुबहात का इज़हार करेंगे। हम बताएंगे आप ए पॉलिटिकल नहीं जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराते इस मुल्क में। आज भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की राह में रुकावट है, तो आप भी डेफिनेटली आप रुकावट है। राणा सनाउल्लाह कौन से चने बेचता है, हमें पता नहीं उसकी औकात का कितनी है, उसकी औकात हमें पता है उसका। ये सारी पावर आपकी इस्तेमाल हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सांस नहीं आ रहा उनको, जो मीडिया का सांस नहीं निकलता, जो उन्हें बोला नहीं जाता, बेचारों सच नहीं बोला जाता उनको। हम रोज मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, हम रोज हम पे सीधे दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं। हम 15-15 दिन जेल में रह के आते हैं, पर्चा कोई नहीं होता, किसी अदालत में पेश नहीं हमें किया जाता। ये क्या ख्याल है? ये राणा सनाउल्लाह करता है, हमें नहीं पता कौन करता है। जमशेद भाई, आपने 15 दिन का कह के ना लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब मैंने तो 2 साल पहले PMLN के इतने लोगों को, कहाँ से शुरू करूं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, 400 दिन जेल। आत्मा काम उठती है सर भाई। किसी वो भी देखें, वो भी जो जाते थे। मरियम बीबी का दरवाजा किसने तोड़ा था पता है आपको? मरियम बीबी का कराची में दरवाजा किसने तोड़ा था? उस कमरे में कौन गया था? नहीं, मुझे नहीं पता सर। मुझे इतना पता है कि आपकी हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। किसने तोड़ा था सर, बता दें किसने तोड़ा था? पीपल पार्टी भी इनकार करती है, हाँ हमारी हुकूमत नहीं थी। जिन्होंने तोड़ा था उन्होंने तोड़ा था। जिन्होंने उनको फैंटी पहले लगाई, बाद में पैसे लेके बाहर भेजे, उन्होंने तोड़ा था। यहाँ पे पैसे लेके घूमते बदली गई, पैसे लेके बाहर भेजे गए, पैसे लेके आप पहले के लोगों को वजीर आला बनाने की, एक को बनाने की कोशिश की गई, एक को बना दिया गया। एक मिनट जमशेद भाई, एक मिनट मुझे ये बताएं कि अभी जो आप लोगों के साथ जो बुरा हो रहा है, बकौल आप लोगों के, कि जो भी आप लोग की एबडक्शन हो रही है, कतकनें भी लगाई जा रही हैं। इमरान खान साहब वो ट्वीट भी कर रहे थे, बता रहे हैं पहले कभी उनके कुक को उठा लिया था, अब उनके जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है कोई दुरानी साहब हैं, उनको उठा लिया है। ये कौन कर रहा है? ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि ये ए पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं? ये कौन कर रहा है? पहले इसको जरा ऑन रिकॉर्ड रख दें। जी, ए पॉलिटिकल इसका जिम्मेदार है, और शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। हम बराबर के जिम्मेदार समझते हैं इनको, दोनों मिलकर कर रहे हैं। हमें कोई डाउट नहीं, कोई अबहाम नहीं, हमें अबहाम नहीं है कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये काम छोड़ दें, तो ये बस इंसानों की बस्ती है, इंसानों की बस्ती को मुहज़्ज़ब अंदाज में बसने दें। ये तमाशा छोड़ें इस बात के लोग इतने पागल हैं। इस मुल्क में 4-5 करोड़ लोग हैं जो इनसे ज्यादा ज़हीन है। कम से कम 4-5 करोड़ लोग हैं जो इनसे ज्यादा ज़हीन है। उनको कौन सा चूरन बेचते हैं? हो गई बात, पुरानी बातें। ठीक है, आपने बता लिया, पाकिस्तान में जो लिखना था लिख दिया, ठीक है, जो आपने कहना था कह दिया। 1-2 अखबार चला लेते थे, आज PTV पे जो कहना था कह दिया। आज की दुनिया मुख्तलिफ है भाई। आज के हर आज है, अखबार है उसके पास, अपना उसके पास चैनल है, उस पर वो लिखता भी है, पढ़ता भी है, उसे पता है कि आपने देखें बीनेश, आपने एक बात की, आपने कहा कि लोगों का तसर ये है कि आप PDM के साथ हैं। लोगों के तसर को कभी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। लोगों का तसर का मतलब होता है इतमाही विजडम, इतमाही दानिश। बिल्कुल वैसे जैसे पहले एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों के साथ थी, 4 साल इमरान खान साहब के साथ रही, उनकी हुकूमत को पाल पोस के बड़ा किया, चलाया, पैसे लेकर के आए, पार्लियामेंट चलाई, तो वो भी तो सर एक तासुर था ना, उसको भी एग्री करें। अगर कोई इनको पैसे देता तो लेके आए ना,
अगर इनको पैसे देता है। ये नई बात के मुल्क में जो अच्छा काम होता है वो करते हैं, जो बुरा काम होता है सियासतदान करते हैं। ये भी एक तमाशा है, ये भी एक तमाशा है। इस मुल्क में कोई बच्चा अवार्ड ले ले, ये कहते हैं हमारे पास ट्रेनिंग की थी इसलिए जीता, अदरवाइज वो जीत नहीं सकता था। भाई ये वो फलाने को उंगली पकड़ के चलाते थे। उंगली आप पकड़े ना किसी की, सारे मिलकर उंगली पकड़ ले। जो उंगली पकड़ता था उसे कोई इशारा नहीं क्रॉस करने देता। वहां पे जो उंगली पकड़ के चलाता था पूरा मुल्क, उसे कोई इशारा नहीं क्रॉस करने देता। भाई ये उसे कुछ क्या नाम है, पासपोर्ट सर, जो उंगली पकड़ के मुल्क चलाता था ना, और जब वो उंगली पकड़ के चला रहा था मुल्क, तब आप उसका नाम भी नहीं लेते थे सर। चलें जी, मुझे ब्रेक लेने दें, वापस आते हैं और फिर उसके बाद आगे पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सेनेटर राना मकबूल साहब मेरे साथ बने हुए हैं, एंड जमशेद चीमा मेरे साथ बने हुए हैं। राना मकबूल साहब, ये तो वैसे अजीब ही बात हो गई, जो कहीं नहीं होता पाकिस्तान में होता है। हुकूमत किसकी, PDM की, कितनी जमातें, 11, 12, 13 जमातें इकट्ठी, और हुकूमत एक बिल पेश करे और वो बिल मुस्तरद हो जाए। और बिल कौन सा है जी? बिल है जी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने नेशनल असम्बली में पंजाब इलेक्शन के लिए जो फंड्स देने का जो बिल है उसको मुस्तरद कर दिया है। मतलब ये तो पार्लियामेंट के पीछे छुपने वाली बात हो गई, क्योंकि आप लोगों को डर लगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसा करते हैं कि पार्लियामेंट के पीछे छुप जाते हैं और फिर पूरी की पूरी नेशनल असेंबली को एक दूसरे इदारे के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। सर देखो जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बातें की और चीमा साहब ने भी। चीमा साहब के साथ मैं पार्टली एग्री करता हूँ कि जो हमारी मिलिट्री है उनको बिल्कुल ही ना इंटरफेयर करना चाहिए, ना इंटरवीन करना चाहिए। अब पॉलिटिशियन जो हैं एक अरीना में दाखिल हो चुके हैं। अब ये मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये बैठेंगे और ये मसला हल होगा। इसलिए मेहरबानी करें, कोई इसके बारे में जो हो गया बहुत ज़्यादा मुतफक्र ना हो और ना इंतज़ार करें। कोई बातचीत चल रही है? आप प्रेडिक्शन किस बेस पर दे रहे हैं रान साहब? कोई बातचीत चल रही है क्या? सुन लेना बिनेश, जी। इसका हल ही ये है। अब सभी के सभी जो लोग हैं सीनियर यही सोच रहे हैं। आप देखेंगे इसमें डेवलपमेंट होगी 2-4 दिन में। अगली बात जो है आपकी, ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया 184(3) का, 184(3) को कानून है क्या? आइन को जो है इसमें प्रोविजन डाल दी गई है, जिन्होंने भी डाली है वो हरफ आखिर है, वो कुरान की आयत है। बाबा वो कौन सा कानून है जिसमें अपील का हक नहीं है? अपील एक बुनियादी हक है हर बंदे का। आप किसी आदमी को सजा दे दें और जितनी मर्जी दे दें और फिर उसका अपील भी ना होने दें, ये क्या बात हुई? ये कोई कानून है? ब्रिगेडियर साहब से आपने पूछे ना, किस कानून की आप बात कर रहे हैं? अब आप 62(1)(f) साथ लगाया हुआ है। 62(1)(f) में कोई ना सजा की मियाद रखी गई है। जो जैसा चाहे किसी को उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें, चाहे किसी को 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें। वो उठते हैं छोटे इश्यूज पे, पॉलिटिशियन को उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो खुदा के लिए सोच लो कि कोई एक चलते हुए निजाम को जिस तरह तलछट कर दिया गया है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? 184 में तरमीम फौरी तौर पे होनी चाहिए। ये जो है आप सिंगल आदमी जो है चीफ जो है जिसकी एक पावर है, ये सारी बार की मुद्दे से ये डिमांड थी कि इस पार को एक लिहाज से शेयर्ड और जो कलेक्टिव विजडम की सिचुएशन बनाई जाए। एक आदमी गलती कर सकता है, हो रही ना गलती। फिर आपने जो 63A में वही 2 आदमी अपने साथ बिठा लिए और फैसला कर दिया। सारे जहां ने रौला डाला कि खुदा के लिए ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया है। अब ये इशू है, फिर आपने वही बंदे बिठा लिए। तो बाकी क्या है, वो जो इतने सीनियर लोग हैं वो किस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन तो खुद की गई है। अब इसका कोई मदावा न किया जाए। अभी हारिस साहब कहते थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बाकी जो 4 जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है क्या? काजी इसका जज नहीं है? बाकी चारों जो इस बेंच के मेंबर थे, असर मुनिल्ला थे और याया फरीदी थे और अपने जो थे मंसूर अली शाह थे और वो मंदोखेल थे, क्या उनका फैसला कोई फैसला नहीं है? तो खुदा का खौफ खाएं। आप इस सिचुएशन को बढ़ाते हैं मीडिया के जरिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बाकी चारों की छुट्टी कराने में डिस्कस कर रहे बाकियों को देखें तो सही, कोई कानून को देखें, कोई जस्टिफिकेशन को देखें। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। बाकी आप ये बात जो कर रहे हैं कि जी इलेक्शन, ओ खुदा के बंदो ये सोचो तो सही, आपकी जो हमारी जो स्कीम है इलेक्शन की,
उसमें केयर टेकर होता है। अब जब एमपीएस के अब इलेक्शन हो जाएंगे तो बाद में आएंगे नेशनल असेंबली के इलेक्शन, तो कौन सा केयर टेकर हो, कहाँ होगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप दोबारा डिसमिस करेंगे, दोबारा डिसॉल्व करेंगे, दोबारा केयर टेकर बनाएंगे पंजाब में और केपीके में। वो देखो तो सही, कुछ सोचो तो सही कि क्या कॉम्प्लिकेशन होगी इसमें। आइन जो है वो प्रोप्राइटी के ऊपर बेस्ड होता है, आइन टकेशाही के ऊपर बेस्ड नहीं होता। आप टकेशाही कर रहे हैं। ये तो बातचीत से ही पता चलेगा। कह दिया। ये आप कह रहे थे ना, इस सवाल का जवाब ले दें, ब्रिगेडियर हाजिर साहब से भी ले दें और मेरे प्रोग्राम का एक तो मेरा वक्त खत्म हो गया है राणा साहब। जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा तो केयर टेकर कौन होगा और कहाँ होगा? प्रोविंशियल असेंबलीज में केयर टेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में केयर टेकर होंगे, क्योंकि वो तो उनका रोल होगा, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है, फेडरल गवर्नमेंट की तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। वो कुछ ठीक है सोचो जी, तो बहुत सही बहुत आप। शुक्रिया। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट का, आपका इंशाल्लाह ताला फीडबैक का इंतजार रहेगा और आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।